नैनन से बरसे सवनवा आमना कह ललनवा कब वैया मोरे अगनवा। मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी, कल मैं मुरादाबाद में था, दिल्ली के करीब, और आमिर भाई की तरफ से 100 किसको? मदरसे को। अच्छा चलिए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। तो मेरे दोस्तों, मैं मुरादाबाद में था और जनाब हजरत मौलाना साजिद चतुर्वेदी साहब, मेरे बड़े भाई, ये आजमगढ़ में थे और वहाँ कई जगह, 1-2 जगह इनका बयान हुआ। वहाँ से लंबा सफर करके पटना, और पटना से डायरेक्ट अभी आपके दरमियान आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह बशासत के साथ इनको सुने। आपसे मेरी गुजारिश है, दिल जमाई के साथ सुने। आखिर में इंशाअल्लाह दुआ में शिरकत करके इस जलसे को खत्म नहीं किया जाएगा, आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप इजाजत दे तो एक आध शेर हम भी दाग दें। जी जी, एक आध शेर, ज्यादा नहीं, बस जी। ये आबिद भाई जो है कह रहे हैं कि चंद शेर हाफिज पे पढ़ दीजिए, तो 4 मिसरे हाफिज पे, और कुछ लोग कह रहे हैं आधा इधर आधा उधर, तो वही सुना के फिर मैं मौलाना चतुर्वेदी साहब को आपके हवाले कर दूंगा। शेर देखे मेरे दोस्तों के बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। सुभान, बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। अगला शेर सुनिए मेरे दोस्तों, बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा, हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा, हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आधा इधर आधा उधर। मैं जैसे ऐसे कहूँ कि आधा इधर आधा उधर, तो पूरा मजमा मिल के बताइएगा। मैं कल चला जाऊंगा, शायद कोई शायर याद रहे न रहे, आपको ये जुमला जरूर याद रहेगा कि अरे वो 1.5 टांग का आदमी आया था, आधा इधर आधा उधर, वो करके चला गया। इंशाल्लाह ये जरूर याद आपको रहेगा। मैंने अपने टांग को कभी भी माजूरी या कमजोर नहीं समझा, मैंने इनको हथियार बनाया और ताकतवर बना के मैंने पेश किया कि एक विकलांग बहुत कुछ कर सकता है। मैंने एक शेर कहा, आप जैसे देखिए, ये औरतों की तरफ से 2 सोने के किल मिले हैं, ये गुजारिश है, ये ले लीजिए। अब मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, नाजिम निजामत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में बहुत लोगों ने मेरी नकल की। मैंने कहा मुजाहिद अपने टांग पे इतना शेर पढ़ दो कि जब वो पढ़ना चाहे तो मुकम्मल हो ही नहीं पाए, उससे पहले अपना टांग तोड़े, फिर जाके वो हबीबी का रंग मुकम्मल कर पाए। अब देखिए एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए मेरे अलावा कोई माई का लाल पढ़ ही नहीं पाएगा। अब हाँ, कारी ज़ियाउल्लाह पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। शेर देखिए मेरे दोस्तों, के रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, हाय हाय हाय, बोले बोले बोले, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पे। वाह वाह, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। मेरी वाइफ से किसी ने कहा, मेरे ससुराल वालों ने, एक बात बताता हूँ कि तुम जो है लंगड़े की बीवी हो, तो मेरी वाइफ ने जो जवाब दिया, अगर जवाब अच्छा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। उन्होंने कहा लंगड़ा कहाँ है वो? क्या पागल हो गई हो, लंगड़ा नहीं दिखता है? क्या मेरी आंखों से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है। तो कहा क्या है? मेरी तुम्हारी आंखों से अगर देखो तो क्या वो लंगड़ा नहीं नजर आएगा? कहा नहीं, वो मेरे इश्क में, मेरे प्यार में लंगड़ा के नहीं लहरा के चलता है। वाह, क्या जवाब की सूरत निकाली मियां, क्या जवाब की सूरत। अब शेर देखिए, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर, अरे वाह, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर। आज देखिए कारी ज़ियाउल्लाह साहब को पूरी बस्ती पे एहसान है कारी ज़ियाउल्लाह का। आप जुमा के दिन कभी मिला करें तो 500 1000 के साथ मुसाफे किया करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। कमाल की बात है, 2 टांग वाला आदमी वो खिदमत अंजाम नहीं दे सकता, बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी को सर्फ करने का यहाँ फैसला कर लिया। ये बहुत बड़ी बात। भाड़े का मदरसा, किराए का मदरसा, इतने हुफ्फाज आ गए मेरे दोस्तों। आज तो मेरी माँ बहनों ने इतना पेश कर दिया है, इसी तरह से इनका सिलसिला जारी रहा तो इंशाल्लाह आइंदा साल जब हम आएंगे तो अपने मदरसे में इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा।
वो इंशाल्लाह इमारत इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहिए। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर। अरे वाह सुभान अल्लाह, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर, 1.5 पाँव पर। अब वो सुन लीजिए, आधा इधर आधा उधर। उसके बाद मौलाना साजिद चतुर्वेदी साहब रामायण, गीता, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद, पता नहीं क्या क्या वेद पढ़ के आपको इंशाल्लाह सुनाएंगे। आइए मेरे शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों, के दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। पूरा मजमा बोले मजा ले मेरे दोस्त। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। अरे वाह सुभान अल्लाह। दंग है सब देख कर। बस इसी तरह सुन लीजिए। और मेरी आरज़ू मेरी तमन्ना से अगर आपकी मिलती हो, टच करती हो, तो बता दीजिएगा मुजाहिद हबीबी, ये मेरी भी ख्वाहिश है। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। आय हाय हाय। आप दाद नहीं दीजिएगा, मैं खुद पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आय हाय सुभान अल्लाह, फिर बाद में कहूंगा वाह अरे मैं क्या करूं। दोनों काम मुझे अंजाम देना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। कुछ लोग कहते हैं हमसे कि आप नबी से इश्क नहीं करते। अकीदा अपना पेश कर रहा हूं। चाँद क्या है, चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर। चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। अरे वाह। चाँद क्या है, चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर उधर। और मैं 1.5 टांग पे ये दावा कर रहा हूं, अल्लाह ने आपको 2 से नवाजा है। जो है गुस्ताखे नबी, ऐ काश मिल जाए जो है गुस्ताखे नबी, ऐ काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर आधा इधर आधा उधर। अरे वाह। जो है गुस्ताखे नबी, ऐ काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर आधा इधर आधा उधर। अच्छा, दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसरात, डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसरात, डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश और पता नहीं क्या क्या। आइए बड़ी तेजी के साथ यहाँ से हम मुसाफत तय करते हैं, पहुँचते हैं पटना की सनती सरजमीन पे, बिहार की राजधानी में। वहाँ जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब निशान दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम से याद करती है। मैं इस वक्त हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
भाई ये मोतिहारी की धरती है, इतना धीरे बोलेंगे तो कैसे होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने बेतिया और मोतिहारी के धरती को देखा है, बहुत करीब से देखा है कि यहाँ के नौजवान बूढ़े बच्चे सब जोशीले होते हैं। थोड़ा सा एक मरतबा और थोड़ा सा जोर से कह दीजिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद के कुछ मैं आपको जो है सुना सकूं, सुनने के मूड में है। अभी आप नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना हाफिज वकारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब सीतामढ़ी से बहुत बेहतरीन जो है अशार जो है समात फरमा रहे थे और मजा ले रहे थे। हम भी आपको एक झलक दिखलाएंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे झलक दिखेंगे इंशाअल्लाह। शमशीर जहाना गंजवी जो इस वक्त के बेहतरीन उभरते हुए शायर है हिंदुस्तान के आजमगढ़ के जहानागंज के रहने वाले, कल उन्हीं के इलाके में मैं था, मदरसा अनवारुल उलूम में ही था। 6 घंटे गाड़ी हमारी लेट थी, लेकिन दुआ करता रहा कि अल्लाह और लेट हो जाए कि मैं ना जा सकूं प्रोग्राम में। लेकिन कहा कि कम से कम 10-12 घंटा गाड़ी लेट हो जाए तो बहाना मिल जाएगा एक दिन आराम करने का। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं लगा, कहा कि नहीं तुमको तो जाना ही पड़ेगा, मोतिहारी के लोग बड़े चाहते हैं तुमको। फिर बार बार फोन का जाना किसी तरीके से अल्लाह ने यहाँ तक हमें जो है भिजवा दिया। हम सोचे कि एक रात कम से कम मिलने का मौका मिल जाए, सोने का मौका मिल जाए। माँ बहनों की बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है। कुछ उन पर भी इंशाअल्लाह कुछ बातें जो है रोशनी डाली जाएगी गीता और रामायण के हवाले से। बहुत बेहतरीन निज़ामत और बहुत बेहतरीन सामाईन और बहुत बेहतरीन जलसा और तकमीय जो है दस्तार फजीलत और हुफाज किराम की आमद और उलमा हजरात की आमद, ये आना उलमा का आना, हुफाज किराम का बनना और शोरा हजरात का आना इलाके वालों के लिए ये रहमत है ये। और ये यहाँ पर बहुत सारे मीडिया है, अब तो इतने मीडिया हो गए कि किसी का नाम ही याद नहीं है, किसको सब्सक्राइब किया जाए, किसको देखा जाए, नहीं पता ही नहीं चलता है कौन मीडिया कहाँ है। एक जज ने एक फांसी वाले से कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उस बेचारे ने भी ये कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मसला यहाँ तक आ गया है। हजरत में एक बात गुस्ताखी माफ हो, ये अभी ऐलान जो मैंने किया, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया था, मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि जिस ज़मीन पर मदरसे चल रहे हैं वो ज़मीन वाले की तरफ से ये ऑफर है कि जब तक मदरसे की ज़मीन खुद की ना हो जाए वब तक हमारे मदरसे पे ज़मीन पे चलता रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके दिल को और नरम फरमा दे। नहीं तो हर आदमी एक मर्तबा, ये जितने भी मीडिया वाले आए हुए हैं उसके जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना इंशाअल्लाह। भाई एक में 2 मर्तबा कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दुनिया में जोड़ा बना करके भेजा है इंसान को, भेजा ना जोड़ा। अकेले तो किसी को रहना नहीं है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह, घबराने की बात नहीं है, हर एक की शादी भी होगी। तो हर आदमी मीडिया वाले को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता व क़ाल तआला फी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
सा कोई दिन नहीं उसको। एक ओ भूरो भुआ सवा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण। अकाल मूरत अजूनी साहिब ओ यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अन्या अंधं तमः पिरवसन्ति असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियां रतः यः शास्त्राविधिमुत्सिरिजीय वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरण तमसः परस्तात् स एक विरदेक एव मामेकं शरणं व्रज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरम् अशम्भूढस्य दिरिष्पारूपी व्याकारुत् सत्यार्ति प्रजापतिः अश्रद्धा मनुतु। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और खूबसूरत सामाईन निज़ाम पर्दा नशी हमारी मार बहनें और आज के इस सभा में इस इलाके में दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको जिंदगी देने वाला, हम सबको तमाम चीजें मुहैया करने वाला वह कौन सा सुपर पावर है, वह कौन सा ताकत है जो हम सबको दुनिया में सब कुछ हमें देता है और दुनिया के निजाम को चलाता है, कायनात के निजाम को चलाता है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पर जाकर के ढल जाता है। चांद अपने वक्त पे निकलती है और अपने वक्त पर जाकर के जो है ढल जाता है। यह कौन सा सुपर पावर है। जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है दुनिया से बुला लेता है। वह कौन सा सुपर पावर है। जब चाहता है बुला लेता है और जब चाहता है भेज देता है। तो ये दुनिया का सुपर पावर ईरान और अमेरिका नहीं है, ये दुनिया का सुपर पावर ये चाइना नहीं है, ये दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और अफ्रीका नहीं है, स्पेन और लंदन नहीं है, बल्कि इन तमाम सुपर पावर का सुपर पावर एक पर बैठा हुआ है जो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, यानी अल्लाह है। जो तमाम सुपर पावर का सुपर पावर उसके हाथ में है। वो गॉड है, वो ब्रह्मा है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है जिसके हाथ में तमाम कायनात का निजाम है। वो एक ईश्वर है। वेद ने कहा, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्ति अन्या। जब यही अल्फाज
को, जब इसी वर्ड को और इसी अल्फाज को कायदे मिल्लत ने रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में वहदानियत को एक तरफ किया था और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, तौहीद का ऐलान किया था, कलमे का ऐलान किया था। मौलाना अरशद मदनी ने जब कलमे की बात को बताई है, तौहीद की बात को बताई है, ईश्वर की बात को बताई है और अल्लाह की बात को बताया है, तो बातिल में हंगामा पैदा हो गया, बातिल जो चलबलाहट आ गई। तो मैं कहना चाहता हूं दुनिया के लोगों से, ये इस्लाम जो है ये अरब से आया हुआ धर्म नहीं है, ये इस्लाम जो है मक्का से आया हुआ धर्म नहीं है, ये कलमा तैयबा जो है, ये बड़ा मुश्किल जो है, ये मक्का से दिया हुआ नहीं है, ये हिंदुस्तानी मजहब है, ये हिंदुस्तानी कलमा है जो सबसे पहले इस धरती पर ईश्वर ने, गॉड ने, ब्रह्मा ने सबसे पहले इस इंसान को बना करके और हिंदुस्तान की धरती पर भेजा, तो उसको कलमे की सदाएं दी। ये कलमा मक्का से नहीं उठा है, ये कलमा ईरान से बुलंद नहीं हुआ है, ये कलमा जापान से बुलंद नहीं हुआ है, कलमा तैयबा जो बुलंद हुआ है वो इंडिया की धरती पर हुआ है और हजरत आदम ने किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बातिल में खलबली मच गई, बातिल उठ करके निकलने लगे। तो ये कुरान का चैलेंज है, वकुल जार व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बात कही जाएगी तो बातिल में खलबलाहट पैदा हो जाएगी। हक का ऐलान, मुसलमानों हक का ऐलान करो। माँ ने तुझे दूध पिलाया है, माँ ने तुझे दूध नहीं, दूध की जगह तुझे खून और पसीना पिलाया है। वक्त आ गया है हक का ऐलान करने का। कब तक के तुम जो है सेकुलर अपने आप को बने हुए रहोगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हजरात इस वक्त बड़ी खुशी की बात है कि कायदे मिल्लत, काज़ी शरीयत हज़रत मौलाना रियाजुर रहमान जो है रियाज साहब दामत बरकातुहुम आलिया, काज़ी शरीयत इमारत शरिया, इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हजरत वाला की आमद यहाँ हो चुकी है। तो कहना यह है कि ईश्वर ने ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू निसा हमारी बहन एक है, खुशबू निसा, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमा दे। और अपने नाक का खोटला जो है मदरसे को जो है हदिया किया है, मदरसे को दिया है, अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए। अभी आप अपना अपना खोटला निकाल करके रखिए, इंशाअल्लाह हम आ रहे हैं उसी पाइटन पर आपके पास इंशाअल्लाह। अपना अपना आप जो है पांव की पट्टी भी जो निकाल करके रखिए। और लड़का सब जो है ना, ये 299 का जियो का रिचार्ज होता है कम से कम। इतना पैसा तो लेकर के रखा रहे, जलसे में लेकर के आवे। कोई भी जलसा सुनने जाए तो 1 महीने का जियो का रिचार्ज जरूर लेकर के आवे। यहाँ पर के मदरसे को देना है, सबको देना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में लग जाए, अल्लाह के रास्ते में जो वक्त लग जाए और जो माल लग जाए, उससे खुश नसीबी की बात हो ही नहीं सकती। तमाम वक्तों में सबसे बेहतरीन वक्त वो है जो अल्लाह की याद में लग जाए इंसान। और तमाम माल में सबसे बेहतरीन माल वो है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए। तो हमारी एक खुशबू नाम की बहन ने घुटना जो है मदरसे को दिया है, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। तो ये सारे संसार का बनाने वाला कोई सुपर पावर तो है जिसका न बेटा है, न बेटी है, न माता है, न पिता है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक अल्लाह के हाथ में है, उसी एक ब्रह्मा के हाथ में है, उसी एक गॉड के हाथ में है। आखिर में
व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और जाना ही है। जब हमारे समाज में से जब कोई आदमी दुनिया से चला जाता है और उसकी जब खबरें ऐलान होती है और मस्जिदों में ऐलान होता है या व्हाट्सएप पे ऐलान किया जाता है तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। हर व्यक्ति को उसके तरफ लौट करके जाना है। कोई भी आदमी यहाँ रहने के लिए नहीं आए, एक बात जान लीजिए, और न कोई जाने के लिए तैयार है। मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो और आंख की रोशनी भी कमजोर हो, खटिया पे पैखाना पेशाब करता हो, उसको भी कहिएगा तो वो भी मरने के लिए तैयार है कि मौलवी साहब दुआ कर दिए कि सेहत हो जाए। लेकिन वो तो कारीगरी, वो तो निजाम रब बना हुआ है, ईश्वर का कानून बना हुआ है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी। तो वही जो है कुरान ने भी इस बात का ऐलान किया है। कुरान, वेद और कुरान का सार एक है, वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार भी अलग नहीं हो सकते हमारा। वही कुरान ने ऐलान किया अल्लाह का कोई नहीं है, उसका माता पिता बेटा बेटी कोई खानदान नहीं है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। यहाँ हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उसके अंदर भी ये बातें लिखी हुई है कि उसका कोई नहीं है, वो निराकार है, वो हवा है, वो रोशनी है, वो प्रकाश है। यही बात अल्लाह ने कुरान में लिखा है। लेकिन अफसोस का मकाम ये बात का अफसोस का मकाम ये है कि आज मुसलमान भी कुरान को नहीं पढ़ता और हमारे हिंदू भाई भी गीता और रामायण को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वक्त नहीं है हम लोगों के पास कुरान पढ़ने का। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, लाओ कुरान और खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई न मरता हो तो मौलवी साहब से बोला कुरान पढ़े मर जाए। बस कुरान को पढ़िए और कुरान को समझ करके पढ़िए। अल्लाह क्या अहकामात किया है कुरान के अंदर, अल्लाह ने क्या हुक्म नाफिज किया है कुरान के अंदर। सीधी कुरान पढ़ता चला जाए और अहकाम न हो जिंदगी के अंदर तो बेकार, सवाब तो मिलेगा लेकिन अल्लाह कहता क्या है वो समझ में नहीं आएगी बात। जब तक कि अल्लाह को नहीं पहचान पाइएगा नमाज में भी ध्यान नहीं आएगा। क्या ये बातें जो है श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरिया वर्तते काम कारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। और किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी को ऊंच नीच दिखाता है, ये ऊंची जाति का आदमी है, ये छोटी बिरादरी का आदमी है, हम इसके पास कैसे चले जाएंगे, ब्राह्मण है वो जो है दलित के पास कैसे जाएगा, राजपूत है वो दलित के पास कैसे जाएगा। अगर जो व्यक्ति ये चीज अगर दिखाता है, जात पात दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। कोई भी इंसान छोटा और बड़ा जो है नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा और छोटा होता है। अगर आप एक झोपड़ी में रहने वाले हैं और बिल्कुल गरीब हैं और आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो एक महल में रहने वाले इंसान से आपका मकाम बड़ा है। क्यों? आपने अल्लाह को पा लिया है। यही मैं कहता हूँ अपने सनातन धर्मी भाइयों से और पूरे भारत के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला एक ऐसे घराने का बच्चा, ऐसे घराने का व्यक्ति जो दलित समाज में पैदा होता है और पूरे दुनिया की तारीख का मुताला करता है, तब जाकर के हिंदुस्तान की तारीख को लिखता है, तब जाकर के गंगा जमनी तहजीब को लिखता है कि मैं हिंदुस्तान की तारीख को लिखूंगा जहाँ तमाम समुदाय के लोग एक साथ जीते मरते हो। ऐसा मैं कानून बनाऊंगा। एक दलित समाज का इंसान है डॉक्टर अंबेडकर राव, जिसने जो हिंदुस्तान के तारीख को लिखा। अगर हिंदू समाज में अगर छुआछूत है कि छोटी जात से न बात किया जाए, इसकी बात को न माना जाए, तो मैं कहना चाहूंगा बड़े लोगों से, ऐसे संघाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख लिखने
बेचने वाला, एक दलित समाज का बच्चा जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर रहा है, उसकी तारीफ को न माना जाए, नहीं, बल्कि इससे पता ये चला कि छोटे घर का बच्चा हो, अगर एजुकेशन हाई है तो वो भी आपके समाज का एक बड़ा इंसान है, बड़ा इंसान है वो अपने समाज का। तो आप पढ़िए, आपको बड़ा बनना है तो आपको पढ़ना होगा, एजुकेशन आपको लेनी होगी, तालीम आपको लेना होगा, हर मैदान में आपको आना होगा। लेकिन आज हमारे समाज का लड़का और हमारे समाज की लड़की, अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए, एकदम भागी जा रही है ये कौम, ये बच्चे, हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल। पहले के वक्त में, अब हम छोटे थे, अगर किसी के बेटी की शादी ब्याह में अगर मशीन मिलता था, मशीन चलाने वाला, मशीन पौदान वाला, तो लोग बुरा समझते थे कि लड़कियां मशीन चलाएगी, बहुत बड़ा ऐब समझते थे लोग। लड़कियां साइकिल चलाएगी, बहुत बड़ा ऐब समझते थे। तो शादी ब्याह में हाथ वाला मशीन दिया जाता था, हाथ वाला मशीन। और आज वही समाज की बच्चियां अपने सर पे दुपट्टा को हटा करके और गले में बांध करके 5-5 से 10-10 किलोमीटर दूर जो है नीतीश कुमार की स्कूलों में जा के पढ़ करके आती है, उस वक्त हमारी हया कहां चली जाती है। यही वो समाज था जब सर से दुपट्टा हटता था तो गांव के बूढ़े भी जा के कहते थे तुम अपनी बच्ची को संभालो, इसके सर से दुपट्टा हटा जा रहा है। लेकिन आज गांव की समाज की बच्चियां हजारों की तादाद में माँ बाप बिस्तर पर सोई हुई रहती है, सुबह 4 बजे वो कोचिंग क्लास में बंद सवर करके जाती है और बगल का पटवा के जाती है। इस वक्त समाज के बड़े लोगों को साफ सुन गया था क्या? इस वक्त तुम्हारी इज्जत बर्बाद नहीं होती है। तुम एजुकेशन तो लो, डॉक्टर तो बनाओ, प्रोफेसर तो बनाओ, आईएएस तो बनाओ, लेकिन मेरी माँ पहले अपनी बेटी को मोमना बना दो, ईमानियात पढ़ा दो, तौहीद पढ़ा दो कि दुनिया अगर उसके सामने आ जाए, दुनिया का पत्थर भी सामने आ जाए, पूरी दुनिया उसके सामने आ जाए तो ईमान का मुकाबला न कर सके, बल्कि वो बाबा से टकराने की ताकत रख सकते। मेरी माँ इसी हिंदुस्तान की धरती पर, इसी भारत की धरती पर, बिगलौर के धरती पर, कर्नाटक में उडुपी के अंदर एक माँ ने अपनी बेटी को ईमान पिलाया था, अपनी बेटी को तौहीद पिलाया था, अपनी बेटी को कलमा सिखाया था, दूध की जगह कलमा सिखाया था, ईमान पिलाया था, जिसका नाम मुस्कान था। दंगाइयों ने कहा पर्दा हटा करके आओ, बुर्का हटा करके आओ तो कॉलेज में आने देंगे, नहीं तो कॉलेज के कैंपस में नहीं घुसने देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उस मुस्कान नाम की बेटी के ऊपर और उसके माँ बाप के ऊपर। उसके माँ को मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुस्कान की माँ जिसका नाम हसीना बेगम है, उसने अपनी बेटी को ईमान पहले पढ़ाया था, अपनी बेटी को तौहीद पढ़ाया था, अपनी बेटी को कलमा पढ़ाया था कि बेटी कुछ भी हो जाए लेकिन सर से दुपट्टा न सरकने देना, बेटी कुछ भी हो जाए चेहरे से हिजाब मत हटाना, तुम्हारी जान तो चली जाए लेकिन तुम अपने पर्दे का एहतमाम करना, पर्दे को न छोड़ना। दंगाइयों ने मारना चाहा, दंगाइयों ने पीटना चाहा, लेकिन ईमान यहाँ भरा हुआ था, पर्दे की हकीकत भरी हुई थी, पर्दे की अजमत उसको समझाया गया था। कहा चाहे तुम दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन मैं पर्दा नहीं हटा सकती, मैं अपना हिजाब नहीं हटा सकती। और कूद गई है जो कॉलेज के कैंपस में, दंगाई चारों तरफ से घेर लेता है और वहाँ जय श्री राम का नारा लगाता है। जैसे दंगाई चंद लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के फिजा को खराब करना चाहते हैं, जब वो जो है जय श्री राम का नारा लगाता है तब मुस्कान की जुबान से जय श्री राम का नारा नहीं निकलता, बल्कि मुस्कान नाम की बेटी की जुबान से अल्लाह अकबर का नारा निकलता है। और जैसे ये नारा अल्लाह अकबर का निकलता है, अल्लाह के नाम में वो तासीर है, अल्लाह के नाम में वो बरकत है, अल्लाह के नाम में वो कशिश है कि दंगाई वहीं पे ज़ेर हो जाता है
और मिनटों में जो है मुस्कान नाम का वीडियो जो है, मुस्कान नाम की बेटी का वीडियो वायरल होता है और पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो जाता है। मेरी माँ, मेरे भाई, अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को ईमान पिलाओ और तौहीद बताओ। ये तौहीद, ये ईमान नीतीश कुमार के स्कूलों में नहीं मिलेगा, ये कॉलेजों में नहीं मिलेगा, ये दिल्ली बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं बताया जाएगा। ईमान बनाने की फैक्ट्री यहाँ है, तौहीद बनाने की फैक्ट्री यहाँ है, इंसान को इंसान यहाँ बनाया जाता है। ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अगर ये ईमान बताया जाता है तो ये मदरसा है, तेरा कोई मैं कदा नहीं साथी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल तो मौलवी साहब को लोग इतना हकारत की निगाह से देखता है। अल्लाह अल्लाह सबका और मर जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। बाप रे बाप, लड़कियों की यूनियन चली हुई है, कमेटी लड़की की बनी हुई है, कुछ भी हो जाएगा लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। लेकिन इस मजमे में सब दाढ़ी वाला है, कोई भी कमरा नहीं होगा, सब की शादी ब्याह हो गई, सब चंद लोगों को छोड़ करके इंशाअल्लाह इन लोगों की भी हो जाएगी। एक भी दाढ़ी वाला आपको कमरा मौलवी न मिले। काहे भाई? मौलवी साहब 1200 रुपया कमाता है, वो हमको कहाँ मुजफ्फरपुर मार्केट में ले जाएगा, मॉल में कहाँ ले जाएगा हमको मार्केट कराने के लिए? ये 1200 में घर चलेगा कि हमारा लिपस्टिक चलेगा, एंटिंग पेंटिंग चलेगा? ये हमको का 1200 में खिलाएगा पिलाएगा? मैं कह देता हूँ दुनिया के लोगों से, दुनिया की जो है दुनिया की माँ और बहनों, जितने शान और शौकत से मौलवी 2500 रुपया कमाने वाला अपने बाल बच्चों की परवरिश कर लेता है, इस दौर का प्रधानमंत्री भी अपनी बेटी और बच्चे को उतने शान और शौकत से नहीं रख सकता जितने प्यार और मोहब्बत से एक 2500 रुपया कमाने वाला मौलवी अपने बच्चे को रख लेता है। ये तारीख गवाह है। वो कपड़ा, वो स्त्री, हमेशा देखिएगा जेब में मौलवी साहब के इतर, पाउडर सब कुछ रहता है। मौलवी साहब की बीवी ऐसे थोड़े की भसमनर रहती है, वो तो आवरो मौलवी साहब की बीवी एकदम फैशन में चूर रहती है। क्यों भाई? हम अंबिया की बीवी हैं, हम ऐसे वैसे हैं। चारे आना में वो इतना फैशन करती है कि बाप देखते देखते रह जाइएगा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब छोरा सब हंसा, झलक दिखला जा। आज मौलवी को हकारत की निगाह से देखते हैं। मैं इन मौलवियों से कहता हूँ, मैं मौलवियों के जमात से मैं कहना चाहता हूँ, और हजरत वाला यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मक्का की धरती पर, मक्का की सरजमीन पर, मदीना की सरजमीन पर जो लोग हज करने के लिए गए होंगे, अपने दोनों आंख से देखे होंगे। जिस आंख में ईश्वर ने रोशनी दिया है, जिस आंख में अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी है, वहां तरह तरह के खजूर आपको मिले होंगे। उसमें एक खजूर होगा बिल्कुल छोटा, काला, कलौटा, देखने में बिल्कुल छोटा, भद्दा, और कीमत में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कीमत उसकी। क्यों भाई? और बड़े बड़े खजूर वहां पड़े हुए हैं जिसको देख करके आंख आपका फिसल जाएगा। लेकिन उसी मार्केट में एक खजूर है जिसका नाम है अजवा खजूर, जो देखने में छोटा है, देखने में भद्दा है और कीमत में बड़ी है। क्यों भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर की बोली लगा दी है। ये देखने में तो भद्दे हैं, चेहरे पे जो है बाल है, चेहरे पे सुन्नत है, और जो गाड़ी पे नहीं चलता है, साइकिल पे चलता है, फटा पुराना कपड़ा है, लेकिन दुनिया वाले बुरी निगाह से देखते हैं। लेकिन हमारे उलमा की जबान दुनिया तुझे बुरा कहे तो कहे, नबी ने तेरी बोली लगा दी है, और इंशाअल्लाह जन्नत में उलमा की जमात इनसे पहले जाएगी इंशाअल्लाह। तो लड़की सब कहती है कुछ भी हो जाएगा लेकिन मौलवी साहब से ब्याह नहीं करेंगे। एक आदमी जो है अपने बेटी की शादी कर दी। शादी बड़े धूमधाम से हुआ, धूमधाम से शादी हुई। लड़की चली गई रुखसती होकर के ससुराल। 3 दिन के बाद लौट करके आई लड़की, तो उसकी माँ ने पूछा, अम्मी, माँ ने पूछा बेटी से, बेटी तुम्हारा घर द्वार कैसा है, घर का लोग सब कैसा है?
तो बेटी ने कहा कि घर का लोग, घर द्वार सब बहुत अच्छा है, लेकिन तू हमरा शादी कर दिए जंगल में। कहले जंगल में? कहा कि अरे मोतिहारी तो हाईवे है, हर जगह की बस मोतिहारी होकर के जाती है, तो हाईवे शहर है। कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तू हमरा ब्याह कर दिए जंगल में। कहा कि बेटी हम तो बड़ा अच्छा घर द्वारा शहर में किया है ना। कहा कि माँ तू हमारी शादी कर दी जंगल में। कहा वो कैसे? कहा कि घर द्वार सब ठीक है, लेकिन तेरा होने वाला दामाद जो है उसकी दाढ़ी जंगल से कम है, उसकी दाढ़ी जंगल से कम है। क्यों ये अल्फाज उसके सीने में आया? क्यों? दाढ़ी की अहमियत उसके पास नहीं थी, दीन नहीं सिखाया गया था, तौहीद नहीं बताया गया था। और आजकल ये लड़का सब भी कहता है दाढ़ी नहीं रखे। क्यों है? मौलवी साहब अभी शादी नहीं न हुई है। बाप रे, भर दिन में 2 मरतबा मारता है इस पर। कहा भाई मौलवी साहब रखेंगे, शादी हो जाएगी तब रखेंगे, अभी नहीं। कहा भाई तो कोई लड़की नहीं देगा। हम कह देखो ये मौलवी की जमात को नहीं देगा। ये लड़का सब भी रखता कि नहीं रखेंगे? क्या रखेगा? जीन्स यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, और बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, और हाथ में बत्ती लगाए हुआ, और गले में लोहा का चाल पहने हुआ, और इतना बड़ा चाइना का मोबाइल लिए रहेगा, और भर दिन भरभराता रहेगा, और कहेगा कि लगता है कि मोतिहारी का सबसे बड़ा डॉन है, सबसे बड़ा हीरो है। माँ कहती है मेरा बेटा तो बड़ा होशमंद है, बड़ा चालाक है, बड़का मोबाइल चलाता है, जीन्स यहाँ से कटा है, यहाँ से फटा है, चाइना का जो है बाल कटा हुआ है। ये चाइना का चोर हो सकता है, लेकिन नबी का शहदाई नहीं हो सकता। आजकल तो औरतें भी बाल कटवाती है। बाप रे, यहाँ से कटाएगी तो यहाँ तो लटकता रहेगा। लड़की सब एकदम यहाँ से कटवाएगी, और बुढ़िया सब भी कटवाती है। बुढ़िया भी कम नहीं है आज के दौर में। जुअनकी का देख करके बुढ़िया सब भी चली जाए, जुअनकी मना यहाँ से कटवाएगी, यहाँ से, और ऐसे मारती रहेगी। भाई जिंदगी बदलो, जिंदगी बदलो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बदलो जिंदगी को। तो मैं ये कह रहा था कि तौहीद पहले आप अल्लाह को पहचानिए और कुरान को पढ़िए, तो जिंदगी समझ में आएगी कि जिंदगी कैसे गुजारना है। हमारे आपकी जिंदगी तो कट रही है, गुजर रही है, जिंदगी बन नहीं रही है। हमारा कहते बड़का बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बेहतरीन पैसा हो, तो जिंदगी बन रही है। नहीं मेरे भाइयों, झोपड़ी में हो लेकिन अल्लाह के अहकामात को मान करके चलता हो, नबी की एक एक सुन्नत को लेकर के चलता हो, नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करता हो, तो झोपड़ी में रहने वाला इंसान वो महल में रहने वाले से बेहतर इंसान है जो अल्लाह के अहकामात को मान करके चलता है। लेकिन ये तौहीद कहाँ बताया जाएगा, ये ईमानियात कहाँ बताया जाएगा? ये मदरसा में दीनी तालीम का कम से कम 2 घंटा टाइम तो आपको निकालना होगा दीनी तालीम को हासिल करने के लिए। उसके बाद आप दुनिया की तालीम में लग जाइए, क्योंकि आपका ईमान कम से कम बरकरार रहे, आपका ईमान कम से कम बचा रहे, तब जाकर के मामला होगा। तो यही श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने शांति का पता बताया, सुख का पता बताया। गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम स्यासि शाश्वतम। लोगों ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने सुख का, शांति का पता बताया। आज हम लोग भी कहते ना, जब सत्संग से थक जाते हैं और सत्संग से जब परेशान हो जाते हैं, तो मौलवी साहब के पास आते हैं, मौलवी साहब
थोड़ा दुआ कर दीजिए ना कि हमारे जिंदगी में शांति आ जाए, सुकून आ जाए। बेटा 5 गो बेटा कमाता है, इतना पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है, सुकून नहीं है। मौलवी के पास दौड़ते हैं, ये मौलवी बेचारा क्या करे, ये कौम का हमदर्द, ये कौम का रहनुमा, ये कहता है कि हमारा एक जो है आया है, एक जो है बंदा अल्लाह का आया है, ये मुसीबत का मारा है। आओ आओ मोतिहारी वालों आओ, तालीमुल इस्लाम में तुम्हें सुकून का पता बता देता है, तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है, एक ऐसा सबलेट दे देता है जो तेरे दिल को सुकून मिल जाता है। मौलवी कहता है कि आओ आओ वज़ू कर करके आओ और यहाँ पर आओ और कुरान को खोलो, और मौलवी एक टैबलेट का एक नुस्खा बता देता है, एक दवा का पुड़िया बता देता है जो तुम्हारे दिल में और तुम्हारे जो है जिंदगी में सुकून मिलता है। मौलवी कहता है कि अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करो दिल में सुकून आएगा। और अल्लाह के जिक्र में सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, जिससे इंसान को दिल में सुकून मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी, शांति पर्याप्त होगी। लोगों ने कहा कि आप बताइए कि हम आपको ईश्वर मानते हैं, हम आपको अल्लाह मानते हैं, हम आपको ब्रह्मा मानते हैं, और वो अल्लाह कैसा है जो आप कहते कि मैं नहीं हूँ? तो अथर्ववेद कहता है सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा करनी है, उसी एक के सामने माथा टेकनी है, उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं चतुर्वेदी साहब हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम एक ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए हीला और सहारा लेते हैं, वसीला ढूंढते हैं। तो हम कहते हैं यजुर्वेद कहता है अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते उपासते ततो अभूव एव तियामृतः, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा नतस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो तो निराकार है, वो एक प्रकाश है, वो एक रोशनी है, वो एक रोशनी है जो हर जगह पाई जाती है। यही बात मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम आलिया ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जब कहा तो बातिल के ईवान में खलबली मच गई मुसलमानों। तो हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है, और एजुकेशन हर लाइन में हमें आने की जरूरत है, सिवाय बुराई छोड़ देनी है, बुराई छोड़ देनी है। आज कितने बच्चे हाफिज हुए? 17 बच्चे हाफिज हुए। हमारे समाज में से जाहिल में से 17 आदमी घट गया, अल्हम्दुलिल्लाह। घट नहीं गया रे भाई, 100 जाहिल आदमी था, उसमें से 17 आदमी हाफिज बन गया, तो हमारा समाज घटा कि नहीं घटा? 17 जाहिल जो है आलिम बन गया, हाफिज बन गया। अब ये बुराई से बचेगा नहीं बचेगा। अगर हर माँ बाप, हर गार्जियन अगर सोच ले कि हमको हाफिज कुरान बनाना है, अपनी बच्ची को भी बनाना है। लड़कियां आज के दौर में लड़कों से पीछे नहीं है। जब साइकिल चलाने में रेस लगा लेती है लड़का से आगे, तो पढ़ने में भी ये लड़का से आगे है। सही बात है। 1 साल में 6 महीने में एक बच्ची ने हाफिज कुरान बन गई साथी के अंदर। 3 महीने में नहीं, यानी 105 दिन में एक लड़की मुजफ्फरपुर जिले में हाफिज कुरान बन गई। 101 दिन में अक्कल कुआं में एक लड़का अररिया का, बिहार का रहने वाला हाफिज कुरान बन गया। ये कुरान का मौजज़ा नहीं है,
ABCD इतनी पतली किताब है, इसमें सब लोग IAS होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मैथ का बेहतरीन टीचर होगा, उसको मुज़मानी याद नहीं है, लेकिन इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब जिसको अल्लाह अगर पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, जमीन पे नाज़िल करता तो जमीन फट जाता। आसमान ने लेने से इनकार कर दिया, पहाड़ ने लेने से इनकार कर दिया, जमीन ने लेने से इनकार कर दिया, और इंसान ज़लूमन जहूला, इंसान ने इसे कबूल किया। तो छोटा छोटा बच्चा 30 पारा कुरान को याद कर लेता है, और कुरान कहता है, कुरान भारी थोड़े है, कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। तमाम किताबों में सबसे आसान किताब कुरान है पढ़ने वालों के लिए। इसमें से कौन ऐसा आदमी है जो शादीशुदा है, औलाद वाले हैं, साहब औलाद है, जो अपनी बच्ची को और अपने बेटे को हाफिज बनाएगा? हाथ उठाइए तो कोई है ऐसा आदमी? कोई है ऐसा आदमी शादीशुदा आदमी जिसके पास औलाद है? 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, नियत कर लो कि मैं हाफिज कुरान बनाएंगे। बनाएंगे भाई, रे भाई बनाइएगा आप लोग अपने अपनी बेटी को, अपने अपनी बेटी को अच्छा बनाइएगा, कैसी छोड़ दीजिएगा, बनाइएगा हाफिज कुरान। तो समाज में क्या होगा? जब हर आदमी पढ़ा लिखा होगा तो समाज के अंदर से बुराई का खात्मा हो जाएगा, बुराई मिट जाएगा, बातिल मिट जाएगा, हक जो है गालिब आएगा, हक जो है गालिब आएगा। तो हमें एक अल्लाह की इबादत करनी है, एक अल्लाह के सामने पूजा करना है, और हिंदू भाइयों के बीच में भी जाकर के दावत और तबलीग करनी है, उनके बीच में जाकर के तौहीद को साफ साफ बताना है, तौहीद के बारे में बताना है। आज हम कहते हैं कि हिंदू भाई है कौन, हिंदू भाई है कौन? तो मियाँ जी का बेटा कहता है ये हमारे गैर है, ये हमारे गैर है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हमारे गैर है। नहीं मेरे भाइयों, ये गैर नहीं है, ये अपने हैं। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। ये हिंदू भाई हजरत आदम की औलाद है, ये आदि मानव की औलाद है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है, भाई भाई। तो हिंदू भाई हमारे कौन है? हमारे भाई है ना। तो कोई भाई किसी भाई के लिए बुरा सोचेगा, उसके लिए बुरा सोचेगा, उसको गाली देगा, उसको ऊंच नीच से देखेगा? नहीं देखेगा। जब इसी भारत की धरती पर जब हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े कायद जब इसको अपना भाई समझ करके लेकर के चलते थे, और मुसलमानों के थाली में हमारे हिंदू भाई खाते थे और हिंदुओं की थाली में मुसलमान खाता था, और जब अंग्रेज आकर के यहाँ हुकूमत किया था और अपना जो है गुलाम बनाया था, तो हिंदू और मुसलमानों ने दोनों मिलकर के आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और भारत को आजाद करा दिया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। तो ये कब होगा? हमदर्दी कब आएगी? ये तमाम, बस बात खत्म कर रहा हूं मैं, तमाम किताबें आप पढ़ लीजिए, लेकिन जितनी भी स्कूल की सिलेबस की किताबें हैं, PhD तक की किताबें हैं, उसको पढ़ लीजिए। कहीं सिला रहमी नहीं बताया गया है, हमदर्दी नहीं बताई गई है। लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, इस्लाम की ऐसी एक किताब है, हजारों किताब है, कुरान से लेकर के तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफे आए हदीस है। उन तमाम छोटी से छोटी किताब को उठा करके देखिए, उन तमाम किताबों में सिला रहमी सिखाई गई है। उर्दू के कायदा में पढ़ाया गया है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। यहाँ भी हमदर्दी सिखा दिया गया।
सिला रहमी सिखा दिया गया। तो हमें इन किताबों को पढ़ना है, उसके लिए मदरसे वालों से मोहब्बत, इन किताबों से मोहब्बत, इन किताबों की तरफ अपने आप को रुजू करना। आज गुजरात पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे मॉडल पे जा रहा है, नंबर 1 पे गुजरात जा रहा है। इसकी वजह क्या है? 2 घंटा वहाँ जो है मकतब की तालीम होती है, इतनी ठोस तालीम होती है जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मदारिसों में नहीं होती। क्यों भाई? अहमियत है उसकी। तो मदरसे वाले को भी चाहिए कि इखलास और लिल्लाहियत के साथ, इखलास और लिल्लाहियत के साथ पढ़ाई करे। बाकी तो रिस्क का मालिक अल्लाह है, वो तो दे ही देगा, वो चाहे जैसे भी दे। लेकिन आप मदरसे में अपने मामलात को साफ सुथरा रखिए। आने जाने कितना आया उसको लिखिए, कितना गया उसको लिखिए, महीने में हिसाब कर लीजिए, साल का गोशवारा तैयार कर लीजिए कि समाज जो है अवाम कन्फ्यूजन न हो कि मौलवी साहब लाता है और अपाची पे चढ़ता है, बड़का घर बनाता है। एकदम साफ सुथरा माहौल बना करके रखिए और इखलास के साथ पढ़ाइए अपने बच्चे और बच्चियों को। देखिए कैसे नहीं, जो मदरसा के लिए आप चंदा कर रहे हैं, जिस मदरसे के जमीन के लिए आप बड़े बड़े जो है बड़ी जो है शानदार जो है आपने जो है लाइटें लगाई है, 1 साल में नहीं 6 महीने के अंदर में इंशाअल्लाह ये मोतिहारी की धरती है। और सबसे ज्यादा हिमाचल के बाद सबसे ज्यादा पैसा अगर है तो मोतिहारी और बेतिया जिला में मुसलमानों के पास पैसा है। 6 महीने में जमीन हो जाएगी इंशाअल्लाह। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना इंशाअल्लाह होगा ना। उसके लिए थोड़ा जेब भी ढीला करना होता है, जेब भी ढीला करना होता है। बहुत अच्छा आपने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने ताउन किया है। अल्लाह ताला आपके इस देने को कबूल फरमाए। तो अपने एक ये है कि एक अल्लाह की पूजा करनी है और इस तालीम को हिंदू भाइयों के बीच में जाकर के करनी है। जो हमारा अल्लाह है वही उसका जो है परमेश्वर है, वही उसका ब्रह्मा है। और हमारे हिंदू भाई आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। उसको संस्कृत में ब्रह्म सूत्र कहते हैं। एक अंबर हम नास्ते नहना नास्ते किंचन के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसको अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है। तो हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप जो है आदि मानो एक, हमारा ब्रह्म सूत्र भी एक, और हमारा मुल्क भी एक, और हमारा धर्म भी एक। जो धर्म आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं, ईश्वर ने जो उनको धर्म दिया उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना ये सीधा आकाश से आया हुआ धर्म। इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। ये संस्कृत वर्ड है। अगर सनातन धर्म को शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम। कल यही बात मौलाना मुजाहिद हसन हबीबी साहब और काजी साहब, मैं स्टेज पर हूँ, जब यही अल्फाज जब मैं आजमगढ़ की धरती पर फूलपुर पर जब ये बात मैं कह रहा था तो 2 हिंदू भाई खड़े हुए वहाँ और दबे दबे हमारे स्टेज पर आ गए। और उसके बाद बैठ करके सुने, और बैठ करके सुनने के बाद उसके आंख से आंसू जारी था और कहा कि मौलाना यही एक रास्ता है दावत का जो आप बता रहे हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर से नफरत को मिटा सकता है और भाईचारा जो है बहाल कर सकता है। और आखिर में 10:30 बजे रात तक वो आदमी साथ में रहा और चलते चलते कहा कि मौलाना हमें भी ब्रह्म सूत्र पढ़ा दीजिए। मैंने देखा मौका बहुत अच्छा है, मैंने भी दाग दिया है एक अंबर हम दूतिये नास्ते नहना नास्ते किंचन, और पढ़ाया और वहां से निकल गया। तो हमें अपने काम को करना है, काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वक्त की किल्लत जो है दामनगीर है। हजरत वाला यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी मौजूदगी में लबकशाई जो है किया हो, कोई बात ऐसी निकल गई हो जो आपको नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं मादरत खा हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और हमसे भी गलतियाँ होती है। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलता चला गया तो इंशाअल्लाह मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं, न सियाही के है दुश्मन न सफेदी के दोस्त, न सियाही के है दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौजूद सामीन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी शांति संदेश केंद्र पटना मौजूद थे। बड़ी कीमती बातें बताकर रुखसत हुए। वक्त बहुत मुख्तसर सा है और दारुल क़ज़ा के जिम्मेदार हमारे मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, काफ़ी थके हुए भी हैं। हजरत का हुक्म ये हुआ, रतजग्गा का नाम प्रोग्राम नहीं है, बशासत से जितनी देर तक सामाइन सुन ले, उस पर अमल कर ले और फिर जाने के बाद फजर की नमाज अदा कर ले तो हमारा जलसा कामयाब है। मकसद ये है। आइए